आपसे एक सीधा सा सवाल है, अगर आज भारत पाकिस्तान के बीच वॉर हो जाए, कहीं अगर भारत पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दे, तो ऐसे में इस युद्ध का क्या नतीजा निकलेगा? तो क्या भारत इस युद्ध को जीत पाएगा या फिर पाकिस्तान? ऐसे में अगर यह हो गया दोस्तों, तो इसका ऐसा नतीजा निकलेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको शायद लग रहा होगा कि भारत जीत जाएगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग शुरू हो गई तो एक हफ्ते में ही 2 करोड़ 10 लाख लोग मारे जा सकते हैं। आधे से ज्यादा लोग इसी समय बम से जल जाएंगे और जो बचेंगे वह भी कुछ दिनों में रेडिएशन से मारे जाएंगे। इसके बाद भी अगर कुछ लोग बच गए तो वह भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। चलिए अब इस खबर के बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, आज के समय में भारत और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है, तो कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति हो तो परमाणु हमले भी हो सकते हैं। ऐसे में इनके परिणाम को भुगतने के लिए हमें तैयार रहना होगा। वैसे आपको बता दें कि भारत की नीति पहले परमाणु हमला करने की नहीं है। ऐसे में अगर लगता है कि युद्ध में परमाणु हमले का इस्तेमाल होता है तो इसकी शुरुआत पाकिस्तान की ओर से होगी और डर है कि उसका निशाना भारत के दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों या फिर चंडीगढ़, मेरठ, आगरा जैसी कोई मिलिट्री इंपोर्टेंस वाले शहर पर होगा। पर अब आपको थोड़ा इस बारे में बताते हैं कि दोनों देशों से किसके पास सबसे ज्यादा फौज है और किसके पास कितने परमाणु हथियार है। दोस्तों, भारत के पास पाकिस्तान से 5 परमाणु बम कम है। पाकिस्तान के पास 165 परमाणु बम है, जबकि भारत के पास 160 है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पाकिस्तान भारत से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि भले ही भारत के पास परमाणु बम की गिनती पाकिस्तान से थोड़ी कम है, लेकिन भारत अपने परमाणु हथियारों को पाकिस्तान के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर तरीके से लॉन्च कर सकता है। भारत जमीन से, आकाश से और पानी से भी परमाणु हथियारों को लॉन्च करने की ताकत रखता है और भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में ज्यादा और बेहतर मिसाइलें हैं जो परमाणु बम को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकती है। पाकिस्तान के पास जहां 60 से 320 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइलें हैं, तो वहीं जमीन से जमीन पर मार करने वाली भारत की पृथ्वी मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी क्षमता 350 किलोमीटर तक है, जबकि अग्नि मिसाइल की मारक क्षमता 700 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल लगभग पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकती है। और तीसरी मिसाइल है अग्नि 5 जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। ऐसे में आप देखेंगे कि भारत कितनी आसानी से अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। इसके लिए भारत ने सुखोई 30, मिराज 2000 और जगुआर फाइटर जेट्स को अपडेट कर लिया है, तो वहीं राफेल भी भारत के पास है। और अगर बात करें परमाणु बम की, तो अगर दोनों देश अपने आधे आधे परमाणु बम का भी इस्तेमाल कर ले तो दोनों देशों में करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इसका असर आधी दुनिया को भी झेलना पड़ेगा। या परमाणु बम के हमले से लगभग सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। 50 से 90% तक लोग आएंगे। वैज्ञानिकों की माने तो इन बमों के रेडिएशन का असर इतना होगा कि यह इंसान को सिर्फ तड़पाएंगे नहीं, बल्कि उसके नतीजों से लोग तिल तिल कर मरेंगे। यहाँ तक कि पूरी धरती पर मौसम का सिलसिला ही बदल जाएगा। ऐसे में मुमकिन है कि इस युद्ध के बाद पृथ्वी के कुछ हिस्सों में हालात ऐसे हो जाए जो काफी युग पहले हुआ करते थे। एक स्टडी में बताया गया है कि युद्ध में परमाणु हमले की वजह से सूरज से आने वाले रेडिएशन ब्लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से सूरज से धरती को मिलने वाली रोशनी में 25 से 30% की कमी आ जाएगी। अगर सूरज की रोशनी कम हुई तो इसका सीधा असर पृथ्वी के टेम्परेचर पर होगा। तो ऐसे में दोस्तों, आपको इन सभी बातों से अंदाजा लग गया होगा कि दोनों देशों के बीच युद्ध होने से काफी भयंकर परिणाम हो सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, पिछले कुछ समय से अमेरिका और भारत के बीच के द्विपक्षीय संबंध काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। चाहे यूनाइटेड नेशन में बदलाव की बात हो या फिर चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कई शहरों के नाम बदले जाने की।
इन सभी मुद्दों पर अमेरिका ने भारत का खुलकर समर्थन किया है, जिससे पूरी दुनिया यह जान गई है कि आज अमेरिका भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करने पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है, जिसके लिए अगर अमेरिका को हाई एंड टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी करना पड़े तो भी वह इससे पीछे नहीं हटेगा। जिस पर बात करते हुए कुछ समय पहले ही अमेरिका की तरफ से बड़े बयान देखने को मिले हैं, जिसमें अमेरिका ने यह बात खुलकर कही कि वह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और पार्टनरशिप के मामले में भारत को नेटो देशों जैसा ही मानता है, जिसने भारत को काफी प्रभावित किया। और अब इसी कड़ी में अमेरिका भारत के साथ होने वाली एक महत्वपूर्ण मीटिंग के दौरान अब तक की सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने के बारे में बड़ा फैसला सुना सकता है। ऐसे में इस मीटिंग के फिक्स होने के बाद पूरे भारत की उम्मीद इस पर टिकी है। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताते हैं कि क्या है पूरी खबर। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे के बारे में, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है, जो क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 22 जून को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में स्वागत करेंगे, जिसके दौरान आखिरकार अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को F414 इंजन की 100% ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर फाइनल अप्रूवल का फैसला सुना सकता है, जो भारत के लिए काफी बड़ी जीत होगी, क्योंकि यह इतिहास में पहली बार होगा जब अमेरिका किसी देश को अपने इंजन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी समेत लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफर करने वाला है, जिस वजह से भारत इन इंजनों को लेकर भविष्य में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा और हमें इसके अपग्रेड और उनके रिपेयर पार्ट्स के लिए अमेरिका का मुंह देखना नहीं पड़ेगा, जो भारत के लिए काफी अच्छी बात है। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक भारत को इन इंजनों की अभी तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि IPR ऑफर नहीं कर रहा, लेकिन उसके बारे में हम आगे जाकर कोई नई डील कर सकते हैं। फिलहाल हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि हम अपने तेजस फाइटर जेट जैसे कि तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 के लिए जेट इंजन की जरूरत पूरी करें, क्योंकि तेजस मार्क 2 अगले कुछ सालों में बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, जो 2028 तक सर्विस में एंटर कर सकता है और शुरुआती तौर पर भारतीय वायुसेना इसके 108 यूनिट के ऑर्डर देगी, जो आगे जाकर 107 यूनिट से भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि तेजस मार्क 2 हमारी सेवा में मौजूद 3 शक्तिशाली फाइटर विमान MiG-29, जगुआर और मिराज 2000 को रिप्लेस करेगा। साथ ही इस जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का इस्तेमाल हम अपने एमका मार्क 1 फाइटर विमानों में भी करेंगे, जिस वजह से अगर इस इंजन को भारत के अंदर लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चर किया जाता है तो इनका प्रोडक्शन साइकिल काफी लंबा होगा, जो जनरल इलेक्ट्रिक के लिए भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को प्रॉफिटेबल बना सकता है। और इस बात की जानकारी अमेरिका ने भी पिछले हफ्ते जनरल इलेक्ट्रिक से हासिल की थी, ताकि वह 22 जून को प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली मीटिंग से पहले टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चर को लेकर एक आखिरी फैसला ले सके, ताकि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाए और उस दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात जो बाइडेन से हो तो वे आपस में इस डील को लेकर और भी अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, जिससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे। ऐसे में अब भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की उम्मीद इस मीटिंग पर टिकी है कि इस मीटिंग से होने से पहले क्या बड़े फैसले अमेरिका लेता है और इस मीटिंग के दौरान अमेरिका और भारत के बीच क्या क्या बातचीत होती है। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।